तो सीधा ही रुक करते हैं दंतेवाड़ा का, जहां पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ, 11 जवान शहीद हो गए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए दंतेवाड़ा में बड़ा हमला हुआ और देखिए इसमें तो देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना कर्नाटक दौरा भी स्थगित कर दिया है। नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दंतेवाड़ा की आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ और जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए दंतेवाड़ा पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दंतेवाड़ा में देखिए नक्सली हमला हुआ जिसमें 11 जवान शहीद हो गए थे। नक्सली हमले में 10 डीआरजी और साथ ही देखिए 50 ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं सभी जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए लगभग 11 जवान इस हादसे में शहीद हो गए। नक्सली हमला हुआ और इसमें 11 जवान शहीद हो गए। लाइव तस्वीर दंतेवाड़ा की है जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं और उन्होंने सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देखिए 10 डीआरजी समेत 11 जवान शहीद हो गए। लाइव तस्वीरें हैं जहां पर देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रद्धांजलि देते हुए और ये फूल की माला चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं उनके साथ कई मंत्रीगण भी मौजूद हैं। इन सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ जिसमें 11 जवान शहीद हो गए थे। 10 डीआरजी सहित 11 जवान शहीद हुए। 50 किलो विस्फोट से पूरी गाड़ी को उड़ा दिया गया था जिसमें 11 जवान मौजूद थे और देखिए 11 जवानों की तुरंत यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया और उनकी श्रद्धांजलि यहाँ पर देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका कर्नाटक दौरा था आज, लेकिन उन्होंने कर्नाटक दौरे को रद्द कर दिया। तो सीएम भूपेश बघेल की लाइव तस्वीर जहाँ पर देखिए इन सभी जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। 11 जवान शहीद हो गए। जीप के देखिए परखच्चे उड़ गए और जिस तरीके से एक विस्फोटक से इस गाड़ी को उड़ाया गया। मेरी सहयोगी निशा मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। निशा देखिए आप जिस तरीके से दंतेवाड़ा में जो हमला हुआ नक्सली का 11 जवान शहीद हो गए। फिलहाल हम दंतेवाड़ा की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं, अपने गृह मंत्री ताऊ भी हैं और जो परिवार जो है घटना हो गई जो जवानों के परिवारों से है उनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बातचीत कर रहे हैं और चीजें आप देख पा रहे हैं जो संवेदना है वो प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोहन मरकाम के साथ में नजर आ रहे हैं कि मोहन मरकाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सारे परिवार के ऊपर से मिलते हैं बातचीत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है कि
निशा, बड़ी बात है कि जिस तरीके से नक्सली हमला हुआ है, हालांकि सरकार की पूरी कोशिश होती है कि इन नक्सलियों पर कैसे शिकंजा कसा जाए, लेकिन देखिए 50 किलो विस्फोटक के साथ पूरी गाड़ी को उड़ा दिया जाता है और 11 जवान शहीद हो जाते हैं। अभी फिलहाल की क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है सरकार की तरफ से इन नक्सलियों के खिलाफ? बिल्कुल, सरकार जिस प्रकार लगातार जो जांच की बात है वो भी कर रही है, और जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार सपोर्ट कर रही हैं। अलग अलग बैठकें चल रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। जैसे ही यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर हो जाएगा, उसके बाद भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो आला अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। कल क्या वारदात हुई, किस प्रकार की घटना हुई, आज की जो है उस पर बातचीत करेंगे। तमाम जो विधायक हैं बस्तर संभाग के वो यहाँ पर मौजूद हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू यहाँ पर आप रखे हैं, उनकी मौन मरकाम है, और तमाम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे जो इतनी बड़ी वारदात हुई, इतनी बड़ी घटना हुई, वो किस प्रकार से हुई। और अभी तो फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों से मिल रहे हैं और इसी के साथ परिवार के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, संभावनाएं प्रकट कर रहे हैं, और उन्हें जो है अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें आगे क्या बघेल करते हैं और किस प्रकार जो है इतनी बड़ी वारदात है, जो लाल आतंक है, जिस प्रकार बस्तर में पांव जमाए हुए हैं। बार बार सरकार ये कहती रही कि जो लाल आतंक है वो खात्मे की ओर है, और अब जो है लाल आतंक सिकुड़ रहा है। लेकिन एक बार जिस तरीके से सरकार चाहे कहती हो, लेकिन तस्वीर कुछ और नजर आती है, क्योंकि कोई पहली बार हमला नहीं हुआ। इससे पहले भी कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं, कई जवान शहीद हो चुके हैं। ये हम तस्वीर देख रहे हैं, उस तस्वीर उस वक्त की है जब ये हमला हुआ, गहरा गड्ढा हो गया, 50 किलो विस्फोटक से इस गाड़ी को उड़ाया जाता है और जीप के ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं। क्या इनकी तरफ से कोई मांग की गई है जो नक्सली हैं? ऐसी कोई अपडेट, ऐसी कोई जानकारी? फिलहाल अभी तक कोई मांग नहीं की गई है। जब हम परिवार के लोगों से मिल रहे थे वहां पर भी अब तक ऐसी कोई बातचीत सामने नहीं आई है, ना कि जो लोग हैं वो अभी बात करने की स्थिति में हैं। और गांव के लोग हैं, किसका ये इन्हें इतनी चीजें जो है मालूम नहीं है। किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और लोगों को क्या चाहिए, किस प्रकार चाहिए, तमाम जो चीजें हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। और अभी तो फिलहाल वो बहुत दुखी हैं जिस प्रकार यहाँ पर माहौल हम देख रहे हैं कि जो शहीदों को आखिरी श्रद्धांजलि दी जानी है, और उसके साथ जो जवान हैं उन्हें उनके घर वालों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो फिलहाल उसकी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन सरकार ने सभी को ये कहा है कि धैर्य रखें और जो चीजें होंगी वो तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से जो परिवार है वो रोता बिलखता हुआ दिखाई दे रहा है। जो जवान हमारी रक्षा करते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, वो यहाँ पर रोता बिलखता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए जिस तरीके से दंतेवाड़ा में बड़ा हादसा हुआ और इसमें 11 जवान शहीद हो गए। ये फिलहाल की तस्वीर, लाइव तस्वीर है दंतेवाड़ा की, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इन सभी जवानों को श्रद्धांजलि दे भी रहे हैं। उसके अलावा और भी मंत्रीगण है जो सभी जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हालांकि देखिए परिवार है वो भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है, और देखिए इन सभी जो डेड बॉडीज है, जो शहीद हुए हैं जवान, इनकी डेड बॉडीज को परिवार को सुपुर्द कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो एक अंतिम संस्कार होता है वो भी किया जाएगा। इसकी तैयारी देखिए यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जो मंत्रीगण हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और वो भी अपनी यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, और साथ ही परिवार की देखिए हर संभव मदद का यहाँ पर आश्वासन, उनका भरोसा दिया है कि जिन जवानों ने देश की रक्षा की है, जो जवान राज्य और देश की रक्षा करते हैं, उन जवानों के जो बलिदान है वो खाली नहीं होने दिया जाएगा। और इसके अलावा जिस तरीके से जो परिवार है उनकी तरफ से भी उनको मदद कर देने का भी आश्वासन यहाँ पर दिया गया है, ताकि जो जवान है जिन्होंने देश की रक्षा की, जो शहीद हो गए हैं, और उनके परिवार को भी कोई असुविधा ना हो, उनके सामने कोई परेशानी ना खड़ी हो, इसको लेकर जो भूपेश सरकार है वो इस पर ज़्यादा ध्यान देगी। इसके अलावा उनको आश्वासन भी दिया जा रहा है। अब देखिए जो अंतिम जो श्रद्धांजलि है वो यहाँ पर दी जा रही है। इसके बाद जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर की जाएगी। हालांकि अभी देखिए
कई हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देखिए नम आंखों से इन सभी जवानों को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है। देखिए पूरा परिवार रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा है। किसी के छोटे छोटे बच्चे भी हैं और उसके बाद देखिए परिवार की तस्वीर आप देख रहे होंगे। एक तरफ तो यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम वो यहाँ पर दिखा जा रहा है, दूसरी तरफ देखिए जो परिवार है रोता बिलखता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो जवान बॉर्डर्स पर तैनात होते हैं या फिर जो रक्षा करते हैं देश और राज्य की, और जब वो शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद जो परिवार है वो अकेला पड़ जाता है। लेकिन इन परिवार को कहीं ना कहीं जो भूपेश सरकार है वो अकेला नहीं होने देगी। भूपेश सरकार की तरफ से भी उनकी तरफ से भी कहा गया है और लोगों से कि वह पीड़ित परिवार के साथ हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा ही रहेगी। यानी कि जो जवान के परिवार हैं उनको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी तरफ से पूरी मदद की जाएगी। अब देखिए जो स्थानीय लोग हैं, जो आम जनता है, उनके आने का सिलसिला है वो भी यहाँ पे शुरू हो गया है। सब देखिए फूल चढ़ाकर उनको सभी जवानों को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और साथ ही अब देखिए अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होने जा रही है। इन सभी को, इनके परिवार को ये सौंप दिए जाएंगे, उसके बाद तो अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये देखिए भूपेश जो सरकार के जो मंत्री हैं वो भी इन लोगों जो परिजन हैं, जो जवान के परिवार वाले हैं, उनसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उनको एक आश्वासन दिया जा रहा है कि आप अकेले नहीं, आपके साथ हमेशा सरकार खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी ही रहेगी। और देखिए 11 जवान शहीद हो गए हैं। 50 किलो विस्फोटक से पूरी गाड़ी को उड़ा दिया गया। आपने तस्वीर देखी उस वक्त किस तरीके से सड़क पर गड्ढा हो गया। पार्टी की ओर से, छत्तीसगढ़ यूनिट की ओर से शहीदों को नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ ही जिस प्रकार से इन्होंने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, ये अमर रहेंगे। पार्टी सदैव उनको याद करती रहेगी, देश उनको याद करता रहेगा और निश्चित रूप से मैं मांग भी करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से भी कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सुधारे। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार टारगेट किलिंग के नाते किलिंग किए जा रहे हैं। जब भी खुल गया भैया। ये देखिए ये वीडियो सामने आया है, एक्सक्लूसिव वीडियो हिंदी खबर पर आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये यहाँ पर सामने आया, किस तरीके से गाड़ी की यहाँ पर खच्चे उड़ाए गए, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक गाड़ी आती है। ये देखिए धमाका हुआ है काफी तेज, ये धमाका आप देख रहे हैं, फायरिंग की गई है ताबड़तोड़। 50 किलो विस्फोटक से जवान की गाड़ी को उड़ा दिया गया। ये आप आवाज सुन रहे होंगे, ताबड़तोड़ यहाँ पर फायरिंग की जा रही है, गोलियां बरसाई जा रही है। नक्सलियों ने ये हमला किया इन सभी जवानों पर और ये आप सुन सकते हैं। रुक जा, ये गाड़ी नीचे चल दूं। दिया को अपने पास रख रहा था, रुक रुक बोल के पता नहीं। तो हिंदी खबर आपको सबसे पहले इस वीडियो को दिखा रहा है। वहां पर कुछ लोग गुजर रहे थे, इसके दौरान देखिए इस वीडियो को बनाया गया। हालांकि वीडियो में साफ तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ उसकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। नीचे से इतना टाइम गाड़ी का तब है, इधर मार जाए तो गया भैया, गाड़ी गया वाला पूरा ब्लास्ट हो गया। उधर से फोन वो क्या फायरिंग मारा था क्या? देखिए ताबड़तोड़ यहाँ पर फायरिंग हो रही है, आप ये आवाज सुन सकते हैं। 50 किलो विस्फोटक से जवान की गाड़ियों को उड़ा दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। ये चिल्लाते ही जा रहा था। तो नक्सली हमले की ठीक बात कही, सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ हिंदी खबर पर आप देख रहे हैं। ये पूरा वीडियो देखिए सामने आ चुका है। किस तरीके से ये आप आवाज सुन रहे होंगे। देखो जिंदगी में पहली बार दहला हूं एकदम। ये आपने आवाज सुनी, ताबड़तोड़ देखिए यहाँ पर फायरिंग हो रही है और पूरी तरीके से जो जवान की गाड़ी थी उसको उड़ा दिया गया। 50 किलो विस्फोटक से गाड़ी को उड़ाया गया और गाड़ी के परखच्चे तक उड़ गए थे। आपने उस वक्त की भी फोटोज देखे थे और किस तरीके से गड्ढा हो गया था, लगभग 5 से 6 फीट का गड्ढा हो गया था। फिलहाल ये सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ हिंदी खबर पर। नीचे से इतना टाइम गाड़ी का तब है, इधर मार जाए तो गया भैया, गाड़ी गया वाला ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आपने
आप ये आवाज सुन रहे होंगे, ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। युवराज भैया उधर से फोन वो क्या फायरिंग मारा था क्या? बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। ये आप देख रहे हैं पूरा वीडियो, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। और जाहिर बात है कि जिस तरीके से यहाँ पर हंगामा भी देखा गया और किस तरीके से यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। मेरे सहयोगी निशाद मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इस पर और अधिक बातचीत करेंगे। निशाद, देखिए एक सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया हिंदी खबर पर। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे नक्सली हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं और फायरिंग की ताबड़तोड़ यहाँ पर आवाजें भी आ रही हैं। निशा, बिल्कुल रिचा, जिस प्रकार कल नक्सली हमला हुआ जिसका जो वीडियो है वो हम दिखा रहे हैं। किस प्रकार ताबड़तोड़ जो गोलियां है वो चलाई गई, जो विस्फोट है वो आक्रामक था, जिसमें जो 11 जवान थे वो शहीद हो गए सीआरपीएफ के। और कहीं न कहीं ये बड़ी क्षति है बस्तर के लिए, दंतेवाड़ा के लिए, जहाँ वो सुदूर क्षेत्रों में जो है रीढ़ की हड्डी कहे जाते थे। सीआरपीएफ से पहले, सबसे पहले यदि कोई नक्सलियों के सामने आता था तो वो यही जवान थे जो आज आप देख रही होंगी कि अंतिम विदाई यहाँ से दी जा रही है। उनके परिवार के आंखों में आंसू दिख रहे हैं, नमी दिख रही है। और इसी के साथ यहाँ से गृहग्राम के लिए जिस प्रकार जो है जवानों को सीधे भेजा जा रहा है, जो परिवार के लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं अम्मा? कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। बहुत ही कठिन समय है, बहुत ही कठिन वक्त है जहाँ पर केवल आंसू ही निकल रहे हैं। बिल्कुल निशा, हम समझ सकते हैं जब परिवार में कोई बेटा या किसी का पति या किसी का बेटा चला जाए तो कितनी बड़ी क्षति होती है, वो हर कोई जानता है। और आज का जो दिन है वो हम देख रहे हैं किस तरीके से परिवार अभी इतना ज़्यादा रोता हुआ दिखाई दे रहा है, परेशान है, क्योंकि जो जवान हमारी देश की रक्षा करते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है, आज जब उसी जवान की जब वो उसका निधन हो जाता है, जब वो शहीद हो जाता है, तो कहीं ना कहीं परिवार में एक गम का जो माहौल वो हमेशा बना रहता है। और सिर्फ परिवार ही नहीं निशा, पूरा देश कह सकते हैं, पूरा देश गमगीन बना हुआ है। पूरे देश में यह शोक की लहर देखी जा रही है। हर कोई यहाँ पर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। बिल्कुल, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल तक के बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी, इतने छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और किसी के पिता, किसी ने अपने भाई, किसी ने अपने पति को खोया है और वो दुख इनकी आंखों में दिख रहा है। इन्होंने जिस प्रकार अपने कलेजे को पकड़ा है, जिस प्रकार ये यहाँ तक पहुंची है, अलग अलग क्षेत्रों से ये यहाँ आई हैं। जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की थी तो इन्होंने बताया था कि देर शाम 5 बजे के बाद जो है इन्हें सूचना मिलती है कि जो परिवार के लोग थे, जो जवान थे, जो अपनी सेवाएं दे रहे थे, रक्षा कर रहे थे, बस्तर की अंदरूनी इलाकों में घूम रहे थे, अचानक उन शहीद होने की जो सूचनाएं हैं वो इन्हें मिली और इन्हें उनके परिवार के लोगों को जो है यहाँ लाया गया दंतेवाड़ा के जिला मुख्यालय में, जहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसी के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हुए उन्हें उनके गृहग्राम जो भेजने की कवायद है वो चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई? क्या एक पल के लिए भी इसे रोका नहीं जा सकता था? क्योंकि कहीं न कहीं जब हम उस स्पॉट पर जा रहे हैं, जब लोगों से हम बात कर रहे हैं, जिस प्रकार की घटनाएं हुई, जो सूचना तंत्र जिस प्रकार बताया जा रहा है कि आखिर कहीं न तस्वीरें आपके सामने है जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्थिव जवानों को कंधा देते हुए नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पार्थिव जो शरीर है जवानों का उसको कंधा देते हुए इस वक्त नजर आ रही हैं। अब पार्थिव जो जवानों का शरीर है वो उनके निवास स्थान के लिए रवाना किया जा रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्थिव शरीर जो जवानों का उसको कंधा देते हुए दिखाई दे रहे थे और अब सभी जवानों का जो पार्थिव शरीर है उनके निवास स्थान के लिए रवाना कर दिया गया है। नक्सली हमले में भारतीय सेना के 11 जवान शहीद हुए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी स्वयं
श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी पहुंचे हैं। सभी ने 11 जवानों को श्रद्धांजलि दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि पूरे देश ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और अंतिम दर्शन के लिए, जवानों के अंतिम दर्शन के लिए सभी लोग वहां पर मौजूद है। परिवार पूरा जवानों का वहां पर मौजूद है। और अब ये तस्वीरें आपके, ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने है जब नक्सली हमला हुआ था जवानों पर, जिसमें 11 जवान हमारे शहीद हुए। ये वीडियो उस वक्त का है दंतेवाड़ा का, जब नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस ताबड़तोड़ फायरिंग में भारतीय सेना के 11 जवान शहीद हुए थे। दिया को अपने पास रख रहा था, रुक रुक बोल के पता नहीं। लगातार बंदूकों की आवाजें इस वक्त आप सुन सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो उस वक्त का है जब ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और नक्सलियों के द्वारा, और इस नक्सली हमले में 11 जवान भी शहीद हो गए। और ये वीडियो उस वक्त का है दंतेवाड़ा का, जब भारतीय सेना के जवानों पर नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ये नक्सली हमला हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे थे। कुछ ही देर पहले की यह वीडियो है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी खबर पर निशा द्विवेदी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। निशा, देखिए नक्सली हमला हुआ, 11 जवान शहीद हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और अब जवानों के पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान के लिए रवाना कर दिया है। जी बिल्कुल परिधि, जिस प्रकार चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, सांसद दीपक बैज हो, महेश गांगला हो, तमाम लोग आज पार्टी से ऊपर उठकर जिस प्रकार जो है शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके अंतिम विदाई में जो है उन्हें कांधा दे रहे हैं और उन्हें एम्बुलेंस से विदा कर रहे हैं उनके गृहग्राम के लिए। बेहद दर्दनाक हादसा जिसमें आज तमाम जो आसपास के गाँव के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे बस्तर में, पूरे जगदलपुर, दंतेवाड़ा में एक गमी की लहर है। आप देख रहे होंगे कि जो लोगों के चेहरे आज देखने को मिल रहे हैं वो ना ही उत्सुक हैं बल्कि हताश हैं जी। कुछ दिनों पहले इन्हीं चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही थी। बड़े बड़े दौरे किए जा रहे थे, चाहे हम अमित शाह के दौरे की बात करें, जेपी नड्डा के दौरे की बात करें, प्रियंका गांधी के दौरे की बात करें। लोग आ रहे थे, आश्वासन दे रहे थे, उम्मीदें थी कई सारी। महिलाओं को सशक्त करने की जो पहल है, प्रियंका गांधी लगातार अपनी बातों में कहकर गई कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, बचपन से उनका पुराना नाता है। लेकिन कुछ दिन बाद ही ऐसी बड़ी घटना 2010 से देखिए तो 2010 में 13 में झीरम घाटी कांड, उसके बाद 17 में, 19 में फिर से भीमा मंडावी की घटना और उसके बाद 21 में एक और बड़ी घटना और आज 23 में फिर से बड़ी घटना। ये बतलाती है कि जो लाल आतंक का खौफ है वो अभी भी है और एक बार फिर से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है और ये बताने की कोशिश की है कि लाल आतंक का खात्मा इतना आसान नहीं है। अब देख रही होंगी कि पीछे महेश गांगला जी हैं, अंतिम में कर रहे हैं और जवानों को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल निशा, देखिए जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब भारतीय जवान भारतीय सेना में शामिल होते परिवार की खुशी एक अलग ही तरह दिखाई देती है। लेकिन अब भारत के जो जवान है तिरंगे में लिपट कर वापस अपने घर के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल एक खुशी होती है जब जवान छुट्टियों पर अपने घर जाते हैं, अपने घर के लोगों से मिलते हैं। लेकिन आज वही चेहरे जब यहाँ पर नजर आ रहे थे, जब यहाँ पर हम देख रहे थे किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी की माँ जब यहाँ पर रोती बिलखती हुई पहुंची और अपने बच्चे को देखने के लिए जब वो रो रही थी, नम आंखों से वो तड़प रही थी, वो जो झलक है वो बेहद ही हृदय विदारक थी। ये घटना इतनी बड़ी जिसमें 11 जवान शहीद हो गए, लोगों को, उनके घर वालों को शायद मालूम नहीं होगा कि उनका बच्चा आज जिस प्रकार घर पहुंचेगा शायद इसके बाद वो उन्हें देख नहीं पाएंगे। बहुत बड़ी घटना थी और
इसी के साथ जो लोग हैं अभी तक यहीं पर हैं, जिस प्रकार शहीदों को विदाई दी जा रही है, अंतिम विदाई का जो सिलसिला है वो चल रहा है। मेरे पीछे आप देख रही होंगी कि बैक टू बैक जो जवान है शहीद हुए हैं उनके कांधा देते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। जो लोग हैं यहाँ जो गाँव और ग्राम के लोग हैं, जगदलपुर दंतेवाड़ा के लोग हैं, वो पूरा गाँव आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। आसपास की महिलाएं आप देख रही होंगी कि यहाँ पर आई हुई हैं और शहीदों को नमन कर रही हैं, उन्हें अंतिम विदाई दे रही हैं। जी बिल्कुल निशा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवानों के परिवारों से भी मुलाकात की, क्या कुछ उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने? जी हाँ, भूपेश बघेल ने भी जो है लोगों से मुलाकात की, उनसे भी संवेदनाएं प्रकट की हैं और जिस प्रकार उनका सहयोग उन्होंने कहा भी है कि जो नक्सली हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बार बार उनकी यहाँ पे महेश कांगड़ा है, उनसे बात करेंगे। जी बिल्कुल, मंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या बताएंगे सर? एक बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना उच्च स्तर पर बस्तर के लिए भारत माता की नम हो गई है। इस वक्त शायद कोई शब्द नहीं मिल रहा है, बस्तर से जुड़ाव इतना बड़ा था और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं आज सभी की आंखें नम है और कहने को कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं और जो आंखें हैं उन्हीं से केवल समझा जा सकता है कि किस प्रकार जो चीजें हैं, जो घटना हुई है, किस प्रकार लोगों के दिल दहल उठे हैं। जी परिधि। जी बिल्कुल निशा, जिस तरीके से आपने वीडियो फुटेज में देखा होगा कि किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग नक्सलियों के द्वारा की गई, जिसमें हमारे 11 जवान शहीद हुए। क्या आधिकारिक कोई बयान अभी इस वक्त आया हुआ है? परिधि, अब तक तो कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद जो बैठकों का दौर चल रहा है, जिस प्रकार कल आईजी ने भी थोड़ी सी ही बातें कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो चूक हुई है उसे चंद शब्दों में बयां करने की कोशिश की थी। लेकिन आज जिस प्रकार बैठकों का दौर चलेगा, जो सूचना जिस प्रकार दी जाएगी, हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, उसके बाद बताया जाए कि क्या निकलकर सामने आ रहा है, घटना में चूक कहाँ पर हुई। क्योंकि जब हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो 3 चीजें निकल कर आ रही थी। जिस प्रकार जो सड़कें हैं उन पर डामरीकरण का काम चल रहा था और जो विस्फोटक बम आईडी लगाए गए थे। जब हमने स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने बताया था कि 500 से ज्यादा बम जो है वो निकाले गए हैं इसी सड़क से और 150 के लगभग जो बम और है इसी रोड पर जो आगे की ओर जाती है, की ओर जाती है, वहाँ पर और लगे होने की संभावना है। जो नक्सली थे वो आग। ऋचा, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी ऋचा भी मेरे साथ मौजूद है। ऋचा, देखिए नक्सली हमला होता है, 11 जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो हमारी एजेंसियां हैं उनको इनपुट क्यों नहीं मिल पाता है इससे पहले ही? बड़ी बात है। देखिए जिस तरीके से जो सवाल आपने पूछा है वाजिब है, क्योंकि परिधि इनपुट्स मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी एजेंसी इसलिए लगाई जाती है ताकि जो हमारे जवान हैं वो अपने मुस्तैदी के साथ अपना काम कर सके, अपने देश की रक्षा कर सके, अपने देश की सेवा कर सके। लेकिन जिस तरीके से जो ब्लास्ट हुआ, सबसे बड़ी बात है कि नक्सलियों के पास इतना ज़्यादा विस्फोटक आया कहाँ से? 50 किलो विस्फोटक से देखिए पूरी गाड़ी को उड़ा दिया जाता है, 5 से 6 फीट का गड्ढा हो जाता है, गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और हमारे 11 जवान शहीद हो जाते हैं। इससे कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्होंने जो परिवार है जवान के, उनके परिवारों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनको आश्वासन दिया कि जितने भी जो नक्सली हैं, जितने भी जो आरोपी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कड़ी चेतावनी दे दी है। सबसे बड़ी बात है कि पहली बार नहीं हुआ परिधि, इससे पहले भी ऐसे हमारे कई जवान हैं जो इसी घटना का शिकार हो चुके हैं और जो शहीद हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार जब बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं, जब नक्सली इतनी ज्यादा एक्टिव हैं, तो फिर क्या कर रही है सरकार? क्यों यहाँ पर उन पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की जाती? क्यों और घटनाओं से सबक नहीं लिया जाता? क्योंकि अगर जिस तरीके से जो एजेंसी लगाई जाती है तो एक एजेंसी का काम होता है कि वो इनपुट्स दे रखे ताकि कहाँ पर जो नक्सली हैं वो छुपे हुए हैं,
या फिर अगर बोले आतंकवादी कहाँ छुपे हुए, क्योंकि देखिए बॉर्डर्स पर हमारे जवान तैनात रहते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। और जिस तरीके से दंतेवाड़ा में भी ऐसी कुछ स्थिति नजर आई, वहाँ पर भी हमारे जवान तैनात रहते हैं। लेकिन जब वो जवान अपने काम के लिए बाहर निकलते हैं, अपने देश की रक्षा करने के लिए निकलते हैं, तुरंत देखिए उस गाड़ी को 50 किलो विस्फोटक से उड़ा दिया जाता है। गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं, लगभग 5 से 6 फीट का एक गहरा गड्ढा भी हो जाता है। अब पूरे परिवार का जो रो का बुरा हाल हो चुका है, जवान के परिवार वालों का। अब देखिए श्रद्धांजलि देने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। तस्वीर देखिए दंतेवाड़ा से हम तस्वीर दिखा भी रहे हैं सभी लोगों को। अभी पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, इसके बाद और भी मंत्रीगण आए जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके अलावा देखिए जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। क्योंकि जब हमारा एक भी जवान शहीद होता है भारत का, तो देखिए हर किसी की आंखें नम हो जाती है। और ये तो देखिए 11 जवान शहीद हुए, पूरा देश यहाँ पर नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लेकिन इस हमले में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार जो एजेंसियां थी उन्होंने इनपुट्स क्यों नहीं दिए, और इसके अलावा कि जो घटनाएं बार बार हो रही हैं, आखिरकार इनसे सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा नक्सलियों के पास 50 किलो का विस्फोटक आया कहां से? जाहिर है कोई ऐसा कोई होगा जरूर जो उनको सपोर्ट कर रहा होगा, या फिर कोई उन्हें पैसे प्रोवाइड करा रहा होगा, या कोई फंडिंग दे रहा होगा, तभी इनके पास इतने ज्यादा हथियार और विस्फोटक पदार्थ मिल जाते हैं। तो ऐसे कई सवाल या पर्दे खड़ी हो रहे हैं। लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर सख्त लहजे में कह दिया है कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जितने भी नक्सली हैं, जिस तरीके से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल रिचा, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी आतंकी घटनाएं लगातार होती रहती है। पिछले हमने देखा कि पुंछ में आतंकी घटना हुई, जवान हमारे शहीद हुए। अब छत्तीसगढ़ में ये नक्सली हमला हुआ, 11 जवान शहीद हो गए हैं हमारे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है, किस तरीके से अब कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा? रिचा पर्दी देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब दंतेवाड़ा पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्होंने नम आंखों से सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उन्होंने परिवार से मुलाकात की, और इसके अलावा उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया है कि क्योंकि जाहिर है जब किसी परिवार का कोई भी एक बड़ा सदस्य या एक जवान चला जाता है, किसी का वो बेटा हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार एक गमगीन बन जाता है। एक कह सकते हैं कि जो जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, जब वो जवान शहीद हो जाते हैं तो सभी लोग परेशान होते हैं, एक उनके आंसू कभी रुकते नहीं हैं। और देखिए वही बोलिए सर, बोलिए। दंतेवाड़ा एसपी को गोपनीय सूचना के आधार पर नक्सली की सूचना मिली, और उस आधार पर यहाँ से हमारे डीआरजी जवान के 2 टुकड़ियाँ गई थी। घटना स्थल पे एक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, एक नक्सली घायल हुआ, और एक नक्सली को पकड़ लिए, और घायल नक्सली और जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर वापस आ रहे थे। और एरनपुर के पास आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 10 हमारे डीआरजी के जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई। हमारे जो जवान हैं वो लड़ते हुए, क्योंकि वो सूचना के आधार पर और उन्होंने नक्सलियों को घायल भी किया था और लौट रहे थे, और उस समय एक घटना घटी जिसमें 10 जवानों की शहादत हुई, हमारे डीआरजी के, एक सिविलियन की हुई है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं कि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहाँ भी नक्सली की होने की सूचना मिलेगी, हमारे जवान अब घेर के उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो समर्पण करना चाहते हैं उसके लिए समर्पण की नीति, और यदि लड़ते हैं तो फिर हमारे जवान पीछे नहीं हटे। पिछले समय की भी घटना आप देखेंगे, लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए थे,
जितने हमारे जवान शहीद हुए उससे ज़्यादा नक्सलियों को नुकसान हुआ था। अभी भी हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए हैं, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सीएम साहब, आज आपकी आंखों में कमिटमेंट दिख रहा था, क्या माने और तेज होंगे ऑपरेशन? देखिए, इन 4 सालों में आप देखेंगे कि कोर एरिया में 75 कैंप स्थापित किए हैं। पहले तो बफर जोन पे ही कैंप खुलते थे, अब जगरगुंडा जाने के लिए आपको सुकमा जाने की ज़रूरत नहीं है, एरनपुर से भी जा सकते हैं आप, एकदम से धर्मगढ़ और बीजापुर बासागुड़ा से होते हुए जा सकते हैं, सुकमा से दोरनापाल होते हुए आ सकते हैं। तो ये जो एरिया है वो अर्ती का, जैसे हिडमा का हेडक्वार्टर कहा जाता है, अब वो लगभग चारों तरफ से घिर चुका है। नेशनल पार्क के एरिया है, अब वो हमारे जवानों के पहुंच के अंदर है, तो अब उसके छुपने की जगह अब इस एरिया में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में अब नहीं रहा। और जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो भी बनाई जा रही है, कैंप खोले जा रहे हैं जनता की सुविधा के लिए, पीडीएस साहब, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, वो सारे खोले जा रहे हैं। तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और नक्सली लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। और आईडी ब्लास्ट घटना लगभग 2 साल बाद हुई है। मैं समझता हूँ कि ये नक्सलियों का हताशा ही है कि उन्होंने प्रकार की घटना बाहर के कैडर नक्सली के लिए भी जो नक्सल नीति के आधार पर जो नीतियाँ बनी हैं, जो जवान शहीद होते हैं या सिविलियन शहीद हो रहे हैं, सबके लिए हमने मुआवजा की व्यवस्था की है, उसके तहत सबको मिलेगा। सर, सरकार अंतिम लड़ाई की बात करती है नक्सलियों के साथ, लेकिन जब जब सरकार बोलती है नक्सलियों के साथ लड़ाई अंतिम है, तब नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। कहीं चूक हो रही है सरकार से या फिर पुलिस से, सुरक्षा बल से? देखिए, जवानों की शहादत हुई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पहले और अब में बड़ा अंतर आया है। पहले कैंपों पे हमला होता था और जवान अपनी सुरक्षा करते थे, आज नीति में परिवर्तन हुआ है। अब हमारे जवान सर्च करके उसके साथ मुठभेड़ करके लड़ाई लड़ते हैं और नक्सलियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो हमारे जवान कैंपों में अपनी जान नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़ते हुए शहादत हो रही है। बिल्कुल सही। जो समय चुना नक्सलियों ने, चुनाव को 6 महीने शेष है, शक्ति प्रदर्शन एक तरीके का नहीं लग रहा? ये चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि ये जो समय है ग्रीष्मकालीन, ये उसी का रहता है, उसी का। और क्योंकि जंगलों में अब आपके सामने शहीदों को नमन और नम हुई आंखें। जी हाँ, 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 11 शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पार्थिव जवानों के शहीदों को कंधा भी दिया है और मुलाकात करते हुए पार्थिव जो जवान शहीद हुए उनके परिवारों से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। ये तस्वीरें आपके सामने है दंतेवाड़ा से, जहां पर अब छत्तीसगढ़ में सभी की आंखें नम हो गई है। 13 जवान शहीद हो गई है नक्सली हमले में। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। शहीद परिवारों के जो सदस्य हैं बिलखते हुए, रोते हुए नजर आ रहे हैं और श्रद्धांजलि और अंतिम दर्शन के लिए सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। और अब पार्थिव जो शरीर है जवानों का उनके निवास स्थान के लिए भी रवाना कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं कंधा देकर रवाना किया है पार्थिव शरीर है जो जवानों का। और मुख्यमंत्री ने जवानों के परिवारों से भी मुलाकात की और संवेदनाएं अपनी प्रकट की।